हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट और जो आपको आइसोक्वेंट्स का पार्ट है वो इससे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे कर्व्स को बनाया जाता है। प्रीवियस जो मैंने चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी, लेकिन वो क्या था, आपका बेस था। उससे आपको पता लगता है कि प्रोडक्शन कर्व्स कैसे बनती हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वो पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन में हम क्या क्या लेते हैं, कौन कौन से इनपुट्स से कर्व्स कैसे बनाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स। अगर दो ऐसे इनपुट्स हैं जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन निकल कर आएगा वो कैसा होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर वीडियो की पीडीएफ फाइल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ ही में फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। अपना कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस चीज़ को। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। इन द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल फैक्टर्स, जब हमें क्या है प्रोडक्शन फंक्शन की बात करनी है, अगर ऐसे दो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे फैक्टर्स जिनको मैं क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। दोनों के दोनों फैक्टर्स को ही चेंज कर सकती हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा था कि मैं क्या करती थी कि एक फिक्स रखती थी, एक को चेंज करती रहती थी, तो मेरी कर्व कैसे बनकर आती थी, जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में देखा है। अब इसमें हम बात क्या करने जा रहे हैं कि दो वेरिएबल फैक्टर्स लिए हैं। वी मेक यूज़ ऑफ द कंसेप्ट कॉल्ड आइसोक्वेंट्स। इस चीज़ को पढ़ने के लिए अगर कहीं पर आपके ये आ जाए कि अगर आपने दो वेरिएबल फैक्टर्स को लेना है तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन आप कैसे डिस्कस करोगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट कह देते हैं या फिर हम इसको क्या कौन सा नाम देते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। या आप डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स होते हैं ना, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि एक तो हम आइसोक्वेंट्स भी कह सकते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स भी कह सकते हैं। आगे और भी इसके नेम्स आएंगे तो वो भी आपको याद रखने हैं। विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व अब अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें कोई भी अगर हम पॉइंट लेते थे कर्व पे तो वो क्या देता था, आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देता था। कोई भी यहाँ एप्पल्स ले लिए, यहाँ पे ऑरेंजेस ले लिए, तो कोई भी जो कॉम्बिनेशन बनता था उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सारी पड़ी थी। तो वो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो इन डिफरेंस कर्व्स में हमने जो थ्योरी ऑफ डिमांड का ही चैप्टर था इन डिफरेंस कर्व्स, उसमें हमने क्या था, ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि हर पॉइंट पे इक्वल ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आइसो क्वांट्स भी उसके ज़्यादातर सिमिलर ही हैं। Therefore, before we explain the production function with two variable factors and अगर हम इससे आगे लेवल की बात करें कि इसमें दो वेरिएबल फैक्टर्स रिटर्न टू स्केल की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए आइसोक्वेंट्स का, क्योंकि अगर आपने आइसोक्वेंट कर्व बना ली तो उसका मतलब क्या है कि आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोक्वेंट्स का कंसेप्ट क्या होता है। अब देखो इसके और भी नाम आ गए, दैट इज इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। क्या है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। तो तीन नाम हम पढ़ चुके हैं, आइसो क्वांट्स पढ़ चुके हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व, और थर्ड नेम क्या है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, और इसकी प्रॉपर्टीज को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइसो क्वांट्स क्या होता है। सो आइसो क्वांट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व। आइसो क्वांट्स को हम लोग इक्वल प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, आपके इन डिफरेंट कर्व से मिलते जुलते होते हैं। जो भी आपका कंज्यूमर बिहेवियर में हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया, यूटिलिटी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व है, तो ये सारा का सारा क्या है, आपके सेटिस्फेक्शन पर ही ध्यान रखता था। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन है ना, तो प्रोड्यूसर को कहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, ये सारे कुछ बात करेंगे। तो आपके कंज्यूमर बिहेवियर में जो हमने इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर पढ़ा था वो आपको यूटिलिटी वाला था, ये आपका प्रोडक्ट वाला है। इन एन आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट ऑल दोज फैक्टर कॉम्बिनेशन। एक आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट क्या करता है, वो सारे ही फैक्टर के कॉम्बिनेशन जो कि क्या है, कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पर क्या चीज़ आई है कि जो आउटपुट का लेवल है वो सेम रहने वाला है। बस आप जैसे अगर दो फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हो, जैसे लेबर एंड कैपिटल ले लिया, उसको क्या है चेंज करते जाते हैं, लेकिन आपको जो आउटपुट है
वो हर पॉइंट पे वहाँ पर क्या मिलने वाली है, हर आइसोकरेंट कर्व पे सेम ही मिलने वाली है। अगर हम आगे इसको टेबल से कर्व की हेल्प से आगे भी डिस्कस करेंगे। ये इसीलिए बात की गई है क्योंकि जो आपकी इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर था ना, उसमें भी ये सारे के सारे कंसेप्ट होते थे कि वो एक तो कन्वेक्स बनती थी, क्यों बनती थी, कि सारा कुछ है ना, वही इसमें ज़्यादातर क्या है आइसोकरेंट में भी अप्लाई होता है। आगे देखते हैं। Since an isochrone represent those combination of inputs which will be capable of producing an equal quantity of output, तो आइसोकरेंट क्या रिप्रेजेंट करती है, ऐसे सारे के सारे कॉम्बिनेशन इनपुट के जो कि क्या देते हैं, आपको इक्वल आउटपुट ही देते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। द प्रोड्यूसर वुड बी इंडिफरेंट बिटवीन दैम, यदि प्रोड्यूसर उसमें इंडिफरेंट हो जाता है, वो मानता है भले मैं कैपिटल ज़्यादा ले लूँ, भले लेबर ज़्यादा ले लूँ, तो मुझे प्रोडक्शन उतनी ही मिलने वाली है। कैसे भी वो चेंज करता रहे लेबर और कैपिटल के बीच में, तो क्या होता है, उसको प्रोडक्शन सेम मिलती है, तो वो इंडिफरेंट हो जाता है। वो ज़्यादातर क्या है, भाप नहीं पाता कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। इसलिए प्रोड्यूसर एक तरीके से क्या है, इंडिफरेंट है टुवर्ड ऑल दीज सिचुएशंस। देयरफॉर आइसोकरेंट्स आर ऑल्सो ऑफन कॉल्ड, इसलिए आइसोकरेंट को और भी क्या कहा जाता है, इक्वल प्रोडक्ट का तो हमने नेम पढ़ लिया था। सेकंड नेम उसका और भी क्या नेम है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व अकेला अगर लिख दो तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करते थे, लेकिन अब जो है प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व, तो ये प्रोड्यूसर की बात करेगा, ना कि कंज्यूमर की बात करेगा। ठीक है, तो साथ में आपका प्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब है टेबल एंड ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कि ये अब चीज़ें आपके बनने कैसे वाली है। टेबल देख लीजिएगा, फैक्टर कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये कॉम्बिनेशन है जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में लेते थे, लेबर ले लिया और कैपिटल ले ली। वहाँ पर हमने क्या किया था, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का केस लिया था ना, कि एक एप्पल बढ़ाते हो ऑरेंजेस उतने रखते हो, एक एप्पल और बढ़ाते हो ऑरेंजेस धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही था, इसमें भी वैसा ही है। इसमें क्या करना है, लेबर का एक एक क्या है यूनिट बढ़ाना है, तो कैपिटल का थोड़े थोड़े यूनिट कम होते जाएंगे। और ये कम वाली सिचुएशन भी वैसी ही है, जैसे इसमें डिफरेंस कितना आया पहले, अगर हम लोग इसमें डिफरेंस निकालने की बात करें, 4 का आया, उसके बाद कितना आ रहा है, 3 का, फिर आया 2 का, फिर आया 1 का। इसका मतलब डिफरेंस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो यस, वैसे ही डिफरेंस कर्व में जैसे हम डिफरेंस कम करते जाते थे, वैसे ही आइसोक्वांट में भी जो आपका डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप लेबर के आउटपुट, लेबर के लेवल को क्या है बढ़ाते जाओगे। अब यहाँ पर देखो, ए कॉम्बिनेशन क्या है, एक लेबर के फोर्स लगाए तो 12 कैपिटल की जो आप लगा रहे हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो 12 था। जब हमने लेबर एक और बढ़ा दिया तो क्या किया, आउटपुट कम कर दी, कैपिटल कम कर दी, 8 आ गई। एक और बढ़ाया तो 5 हो गई। ये डिफरेंस आप अब देख ही चुके हो कैसे हमने डिफरेंस को लिया है, 4, 3, 2 एंड 1, मतलब धीरे धीरे डिफरेंस को कम करते जा रहे हैं। बस अब हम क्या बना लेते हैं, आइसोकरेंट कर्व बना लेते हैं। तो ये अब हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, बिल्कुल वैसे ही है, ये कन्वेक्स ही बनेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व भी आपकी कैसी बनती होती थी, कन्वेक्स ही बनती होती थी। जितने भी आपको यहाँ पे नीचे लेबर के दिए हुए हैं यूनिट्स, वो लिख लीजिएगा, और ऊपर आपने क्या लिखना है, कैपिटल के यूनिट्स को लिखना है। जैसे मैं के से डोनेट कर देती हूँ, यहाँ पर कैपिटल के यूनिट्स आ जाएंगे। इसमें हम लोग 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि ये हमने 12 तक इसको लेकर जाना है। ये आ गया आपके कैपिटल के। अब बना लीजिए, अगर 1 लेबर है और आपकी क्या है 12 कैपिटल है, फिर हमने लेबर को 2 किया तो उसको कितना कर दिया, 8 कर दिया था। उसके बाद भी देख लीजिए, 3 किया है तो उसको 5 कर दिया, ये यहाँ पर आ जाएगा, 5 कर दिया। नेक्स्ट 4 किया है तो उसको 3 किया है, और आगे क्या है, अब आपने 5 किया है तो इसको 1 कर दिया गया है। ये आपकी क्या आ जाएगी, जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो आपको वैसे ही कन्वेक्स शेप मिल जाएगी, मतलब बाहर की तरफ। ये लीजिए, ये आपकी अब क्या है बनी है, आइसोक्वांट कर्व, ठीक है ना। ये चीज कन्वेक्स बनी है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये आपकी क्या है, कन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से अगर देखा जाए तो आपकी ये कन्वेक्स बनी है, ये आप ओ ले लेते हैं ओरिजिन से। ये आपकी हो गई है आइसोक्वांट कर्व।
यहाँ तक तो अब आपको क्लियर है? कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें भी अगर क्या है, अगर मैं कॉम्बिनेशंस लेती हूँ, ए कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, बी, सी, डी और ई कॉम्बिनेशन। अब कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, वहाँ पर क्या मिलेगी? सेम आउटपुट ही मिलने जा रही है, भले आप लेबर ज़्यादा लगाओ, भले आप कैपिटल ज़्यादा लगाओ। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे मुझे इक्वल प्रोडक्शन लेवल ही मिल रहा है, मतलब प्रोड्यूसर्स को क्या मिल रहा है? इक्वल आउटपुट ही मिल रही है, जिसे हम आइसोक्वांट के नाम से जानते हैं। अगर यही चीज़ अगर मैं कंपेयर करके इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंडिफरेंस का आपने पढ़ा ही होगा। तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंस कर्व में यही था कि ये वाले जैसे आपने कॉम्बिनेशन लिए हैं ए बी सी डी, वो एप्पल जितना मर्जी ले, ऑरेंजेस जितने मर्जी ले ले, उसको क्या है? सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। वैसे ही यहाँ पर ए बी सी पॉइंट कौन सा मर्जी ले ले, तो आपके जो प्रोड्यूसर है उसको सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही मिलने वाला है। तो ये तो हो गया आपका आइसोकरेंट का टेबल एंड ग्राफ कैसे बनता है। अब नेक्स्ट है, दो आइसोकरेंट्स आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। हमने ये तो पढ़ लिया कि ज़्यादातर ये सिमिलर ही होते हैं इंडिफरेंस कर्व से, ऑफ द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, अब उसको डिस्कस करते हैं। देयर इज़ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। अब ये क्या है कि इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करती है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो प्रोवाइड क्या करते हैं? सेम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को प्रोवाइड करते हैं टू अ कंज्यूमर। लेकिन आपको अगर वहाँ पर याद हो तो हमने इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात की थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्डिनल यूटिलिटी के बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो हिक्स लेकर आया। तो इसको देखते हुए क्या है, अगर मैं ऐसे कोई कर्व बनाती थी, मैं ये तो बताती थी कि ए बी सी डी यहाँ पर मुझे सब जगह पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, लेकिन कितनी मिल रही है ये मुझे नहीं ना पता होता था। मैं इतना ज़रूर कहती थी यहाँ पर इतने एप्पल लूँगी, इतने ऑरेंजेस लूँगी, इतने यहाँ पे, इतने यहाँ पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग पा रहा था। जस्ट हम वहाँ पर क्या देते थे? रैंकिंग देते थे कि अगर मेरी ये कर्व ज़्यादा ऊपर आ गई, इसका मतलब मुझे यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, और भी ऊपर आगे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी हमें नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे। कोई भी अटैम्प्ट नहीं मेड किया गया कि मैं यूटिलिटी को एग्जैक्ट लेवल बता पाऊँ कि कितनी मिल रही है। इसका मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स की वहाँ पर कम बात की गई थी। जस्ट हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोग मेजर कर रहे थे, जो यहाँ पर भी लिखा गया है। दिस इज सो, ये इसी वजह से था कि कार्डिनल मेजरमेंट और सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को हमने कह दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कंसेप्ट अच्छा नहीं है, तो हम इसको रैंकिंग देंगे। इसलिए इन डिफरेंस का हमने क्या किया, उसको ऑर्डिनल नंबर में मेजर करना शुरू किया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देनी शुरू कर दी, इंडिकेटिंग दैट। और वो कहना क्या चाहते थे कि हायर इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जितनी ज़्यादा क्या है हायर आपकी इंडिफरेंस कर्व होगी, उतनी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ये हमें ना पूरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता नहीं पाता था, ठीक है, बट द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ मच वन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर देन अनदर इज नॉट प्रोवाइडेड। हमें ये पता ही नहीं था कि ऊपर वाले से नीचे वाले का डिफरेंस क्या है, वो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है और नीचे वाली कर्व कितना दे रही है, नहीं पता था ना, क्योंकि जस्ट हमने रैंकिंग दी थी, कार्डिनल मेजरमेंट को गायब ही कर दिया था। तो ऑन द अदर हैंड वी कैन लेबल आइसोक्वेंट्स इन द फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट विदाउट एनी डिफिकल्टी। लेकिन इन्होंने क्या बताया है कि हम लोग आइसोक्वेंट को मेजर कर सकते हैं, कि अगर मैं इससे ऊपर वाला आइसोक्वेंट बनाऊंगी ना तो मुझे कितनी प्रोडक्शन देगा, उससे भी ऊपर बनाऊंगी तो कितनी देगा। इसका मतलब ये उससे थोड़ा सा हायर लेवल का कंसेप्ट आ गया है। विदाउट एनी डिफिकल्टी मैं उसको मेजर कर सकती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ अ गुड बीइंग अ फिजिकल फिनोमिनन लैंड इटसेल्फ इजीली, इसका मतलब वो हमें एब्सोल्यूट मेजरमेंट देगा फिजिकल यूनिट्स में कि कितना इसमें डिफरेंस हो सकता है, सिंस ईच आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए पॉसिबल है ये बता पाना कि कितना दूसरा आइसोक्वेंट ग्रेटर है या कितनी प्रोडक्शन कम हो रही है एक दूसरे से। अगर मैं आइसोक्वेंट मैप बनाती हूँ ना तो मैं बता सकती हूँ बहुत ही ईजिली कि इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है। मेरी जो ऊपर वाली आइसोक्वेंट है वो मुझे कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है नीचे वाली से, तो हम इसमें ये बता सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही मेन डिफरेंस है इसमें आइसोक्वेंट में और आपके इंडिफरेंस कर्व में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ
वी हैव ड्रॉन एन आइसोकरेंट मैप। अब हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? आइसोकरेंट मैप को। इंडिफरेंस मैप अगर याद हो, इंडिफरेंस मैप अगर याद हो, उसमें क्या था कि जैसे ये कर्व बनी, ये वाली एक ही डायग्राम में अगर हम बहुत सारी कर्व्स को, इंडिफरेंस कर्व्स को बना दें तो वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। वैसे ही आइसोकरेंट मैप क्या है? बहुत सारी आइसोकरेंट्स को एक ही डायग्राम में बना देना, उसको हम आइसोकरेंट मैप का नाम देते हैं, या फिर इक्वल प्रोडक्ट मैप का भी नाम देते हैं। अब ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर ये जैसे ये आइसोकरेंट मेरा क्या है? फर्स्ट है, ये आइसोकरेंट सेकंड है, ये थर्ड है। अब मुझे ये तो पता है कि थर्ड वाले पे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर वैसे ही बच्चे लेबर लेना है और इधर आपने कैपिटल लेना है। कैपिटल को मैंने के से डोनेट किया है। तो ये तो पता लगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ पड़ी है कि हमें ये भी पता लगता है कि प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस है। तो हम आगे वैसे देखेंगे इसको, बस मैं अभी बेसिक बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे 100 आउटपुट आपने प्रोड्यूस किए, कितनी भी आप लेबर लगा रहे हो, कितनी भी कैपिटल, किसी भी पॉइंट पे, भले ये ए पॉइंट पे ले लो, भले बी पॉइंट पे ले लो, आपको 100 की ही प्रोडक्शन मिल रही है, दैट इज़ 100 की ही आउटपुट मिल रही है। अगर आप दोनों को ही बढ़ा दोगे, जैसे मैं कहती हूँ कि लेबर इतनी कर दी, कैपिटल इतनी कर दी, ठीक है, ये पॉइंट आया। यहाँ पर भी अगर मैं कहती हूँ कि लेबर इतनी है, कैपिटल इतनी है, ये पॉइंट आया, डी पॉइंट ले लो, तो इसमें 200 प्रोडक्शन हो रही है, इसमें 300 होगी। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, प्रोडक्शन क्या है? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो आइसोकरेंट आपको बता क्या रहे हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे आप हायर पे जाते जाओगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।